हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस चैनल पर आरआईएमसी, यूपी सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के बारे में आप पाते हैं इंपॉर्टेंट, अपडेटेड और रोचक जानकारी। बहुत सारी बातें हैं जो फौजी एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरा पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को रन करते हुए, जो हमें पेरेंट्स से क्वेरीज प्राप्त होती हैं। मुझे उम्मीद है कि उससे आपका कोई ना कोई लाभ होगा, फायदा होगा और बच्चे को सही करियर चुनने में आपको मदद मिलेगी। अब इस वीडियो में हम बड़े स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म भरना है, जो अभी ओपन है 19 सितंबर तक, उसमें क्या क्या चीजें देखने वाली हैं ताकि आप पहली बार में करेक्ट फॉर्म भरें। हाउ टू फिल आरएमएस फॉर्म 2025-26। आरएमएस का एग्जाम होगा 2024 में, दिसंबर के महीने में एग्जाम होगा, लेकिन ये जो सेशन है ये है 2025-26 और इसका जो डेट ऑफ बर्थ क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए है ये 31 मार्च 2025 को आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाए। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, आगे चल के हम और भी क्लियर करेंगे इसको। सबसे पहले राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in जो उनकी वेबसाइट है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन में, प्रोस्पेक्टस में पीडीएफ है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो ये वाले साइट खुल जाएगा। यहां पर जब आप क्लिक हेयर फॉर लिंक, जो फॉर्म भरने का लिंक है वो दूसरी वेबसाइट पर, आपने कुछ नहीं करना, आपने केवल यहां पर क्लिक करना है और वो क्लिक करते ही आप अगले इस पेज पर आ जाएंगे। ये पेज में बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोस्पेक्टस फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन 25-26, इसको डाउनलोड करने पढ़ ले। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, वो आज अपलोड हो जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ना आवश्यक है, नितांत आवश्यक। उसमें आप बिल्कुल कोताही मत बरतें, उसको आप ऐसा मत करें कि हम प्रोस्पेक्टस बाद में पढ़ लेंगे, पहले फॉर्म भर लेते हैं, उसमें बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। अब ये जो साइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT की जो वेबसाइट है वो जिम्मेदार है इसका जो पूरा इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म भरने के लिए। ये सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि इतना सारा डेटा को हैंडल करे। कई हजारों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज इसमें काम करती है। जैसे सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है एनटीए कंडक्ट करता है, तो एनटीए ही सारा उसको हैंडल करता है। फ्लो चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट आपको दिखाएंगे क्या है और वो मैं फ्लो चार्ट आपको एक्सप्लेन भी करूं। उसके बाद है एग्जाम कैलेंडर दिया हुआ है। इसमें कैलेंडर का कोई मतलब नहीं, इसमें केवल आपका पोर्टल खुलने की डेट और फिनिश होने की डेट है, एग्जाम की डेट नहीं आई। वो आपको दोबारा से जैसे नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पे आपको अपने आप ही खबर मिल जाएगी। एंड डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया है, वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। एक दिन पीछे जाएंगे तो आपको वीडियो सीनियरिटी में। अब यहां पर है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, पक्का पढ़ें। अगर आपने पिछले साल भी भरा है तो आप शायद लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, पर आप मेरे जैसे हैं भूल चुके हैं, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कर लें। ईमेल आईडी चाहिए आपका और एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि रजिस्टर करना है। स्टार्ट डेट ऑफ एडमिशन एप्लीकेशन है 21/8 से शुरू हुआ है 10 बजे से और 19/9/2024 को शाम को 8 बजे खत्म हो जाएगा। डेट आपने ध्यान में रखना। ये क्योंकि प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, इसमें अभी कोई भी पीडीएफ लिंक क्लिक नहीं होगा, लेकिन ये भी मैं आपको बाद में करके। अब आता है जी, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यहां देखने वाला है नेम शुड बी सेम एज मेंशन्ड इन ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पब्लिक डॉक्यूमेंट। यहां पर लोगों का गड़बड़ क्या होता है, आधार कार्ड में विठल राव शिवाजी ऐसे करके लिखा, उसके स्कूल के सर्टिफिकेट में शिवाजी विठल राव लिखा है, नाम आपस में अदला बदली है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो स्कूल के डॉक्यूमेंट है, बच्चे का आधार कार्ड है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें नाम सेम होना चाहिए। समय है, चेंज कर सकते हैं, आधार कार्ड चेंज हो जाए। नहीं कर सकते हैं तो एक एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से, उसमें कहिए शिवाजी विठल राव शिवाजी एक ही व्यक्ति हैं, उन दोनों का आधार कार्ड नंबर सेम है। इस प्रकार से आपके पास कागज होने चाहिए। बाद में कभी प्रॉब्लम आ सकती है, जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, स्कूल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। मैंने अभी अपना पासपोर्ट रिन्यू करा है, एक मेरे जो आधार कार्ड में फादर साहब का नाम हरपाल सिंह लिखा है, लेकिन पिछले पासपोर्ट में हरपाल सिंह ट्रूथ ही लिखा था। उन्होंने नाम मैच नहीं करा पिताजी का, इतना भगाया पूरा दिन उन्होंने कि आप पूछे।
तो अगर 54 ईयर्स के रिटायर्ड कर्नल को भगा सकते हैं अपने सिस्टम, तो आप सोचिए आपका क्या हाल हो। तो इसलिए ये काम पहले कर लें। अब नाम बता दिए जो आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। कैंडिडेट का नाम भरना जरूरी है, मोबाइल नंबर भरना जरूरी है। अब गुरुजी, मैडम, सर एक ब्लैंक शीट ले लें, उसमें जो भी डेटा है रिकॉर्ड करते हैं उसको बिल्कुल लैमिनेट करा लें, भूलिएगा मत। कई लोगों का मोबाइल चोरी हो गया, मैडम फोन पे बात करते रहे, कोई बाइक पे लड़के आया छीन के ले। आप गए थे जम्मू कश्मीर घूमने, डल लेक में गिर गया मोबाइल फोन, वही नंबर चाहिए वापस। ये ध्यान रखना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत लोग करते। उसके बाद आपने ईमेल आईडी अगर नहीं क्रिएट किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लॉगिन करते समय ये सब चीजें वापस, जब आपका एक बार अगर आप लॉगिन आईडी भूल गए, वो पूछेगा हम आपके मोबाइल नंबर पर लिंक भेज रहे हैं, वहां से आपको जब दोबारा से आप रीचेक करेंगे। तो ये चीजें सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। अब आप डिजायर्ड पासवर्ड, लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, ये वो, जैसे जो भी आपको प्रिय है, पहले स्कूल, कोई टीचर, दादी, नानी, किसी का भी नाम रख ली, लेकिन जो पासवर्ड करते हैं सेट, उसको लिख के रखिएगा। पासवर्ड की इंस्ट्रक्शन होती है, एक बड़ा लेटर होना चाहिए, छोटा लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का मिक्स होना चाहिए, वो आप एक मिक्स करके कर। मैं क्या करता हूं, मेरे सारे पासवर्ड एक ही होता है, बताऊंगा नहीं तो आप एक ऐसा पासवर्ड सेट करें जो कि आसान हो और आपको आसानी से भूलने वाला ना हो, कॉम्प्लिकेटेड मत रखें। तो यहां पर पासवर्ड भरेंगे, कंफर्म पासवर्ड भरेंगे। ये अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और आई हियर बाय डिक्लेयर दैट कि मैंने भाई डिटेल प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, दिस इंफॉर्मेशन फील्ड इज ट्रू। बाद में नहीं कह रहे मेरे बच्चे के डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मैं चेंज करना चाहता हूं। यहां आपने पहले आई एग्री करेंगे, तभी आपको आगे जाने देंगे। आगे चलते हैं, वही आ गया। अब यहां पर उनका कैप्चा आता है, इसको आप भरेंगे। अभी है सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल या एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल, यहां पर आके भी वो दो बार पूछ रहा आपसे, इनको बस सेव कर लूं कि आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो मैं जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उससे पहले मैं एक ब्लैंक फॉर्म पर सारा कुछ लिख लेता हूं, क्या मेरा ईमेल आईडी है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या मेरा पासवर्ड है, ताकि बाद में मुझे बारी बारी रेफर करना पड़े। उस कागज की फोटो खींच के रख ले, कई लोग कागज भी घुमा, मेरे तरह मेमोरी वाले बहुत लोग हैं हमारे देश में। आगे चलते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब आप बोलेंगे ये आ गया, वेरीफाई कर रहा है, वो कह रहा है यू आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। यहां पर आके आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, जो आगे आने वाले सारी कॉरेस्पॉन्डेंस में काम आने वाला है। प्लीज लॉग इन विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी एंड पासवर्ड टू प्रोसीड फर्दर। अभी आपने पासवर्ड सेट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सिस्टम ने दे दिया, कैंडिडेट का नाम आ गया है, ये मदर वगैरह सब कुछ आ गया, डिजर्व, कंफर्म, पासवर्ड, ये वही था सेम, वो आपका पूरी डिस्प्ले कर रहा है कि आपने क्या क्या डेटा फिल किया। अब आपने फॉर्म भरने के लिए जो आईडी आपको मिला है वो, और जो आपने पासवर्ड सेट किया है वो, और यहां पर जो कैप्चा आएगा हर एक में अलग आएगा, यहां पर आपने रजिस्टर कर, या फिर पूछा है लॉगिन करें तो लॉगिन कर लीजिए। फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी वही है जिनकी मेमोरी गोल्डफिश जैसी है, 3-3 सेकंड में रिफ्रेश होता रहता है, या पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, यहां पर कर सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, ये आप कर सकते हैं। इतना आई होप क्लियर है। आगे चलते, अब कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमिक सेशन सो एंड सो। अब आप फिलअप एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं, एडिट या कंप्लीट एप्लीकेशन को, व्यू ओब्लिक प्रिंट एप्लीकेशन, 3 ऑप्शन दिए हुए। तो सबसे पहले हम फिलअप एप्लीकेशन करेंगे। यहां समरी दी हुई है, समरी ऑफ स्टेप्स, पर्सनल डिटेल भरे, फिलअप एप्लीकेशन भरे, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, व्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन, फिल एप्लीकेशन डिटेल, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल एंड किल्ड इन एक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है। यहां पर 4 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप ये सारी चीजों के लिए मानते हैं, अदरवाइज जनरल कैटेगरी के हैं, किल्ड इन एक्शन में नहीं आते हैं, और अगर आप ओबीसी SC ST नहीं है तो आपने केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर ही अपना अपलोड करना है, बाकी नहीं। तो यहां पर क्या आ गया, यदि आप कास्ट वाले हैं, ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाला चाहिए। कल भी मेरे को किसी फौजी जवान का फोन आया कि हम स्टेट वाले, तो स्टेट वाला लागू नहीं, सेंट्रल लिस्ट में एनसीबीसी जो है .com जो साइट है, ncbc.gov.in है, जो भी है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसमें लिस्ट में आपकी जाति या जाति का नाम होना चाहिए। और किल्ड इन एक्शन केवल उन फौजियों के लिए है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उनके परिवार वालों के लिए, उनके लिए काफी सारी सुविधाएं हैं, जिसके लिए मैंने प्रोस्पेक्टस वाले वीडियो में बात करी है, और जो डिटेल नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था उसमें ही बात। आगे चलते हैं। मेक पेमेंट, पे तो करना पड़ेगा आपको।
प्लीज एंश्योर दैट एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड सक्सेसफुली, ओनली सच एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड। कुछ लोग होते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली के बिना ही लॉग आउट कर जाएंगे, एप्लीकेशन भरी भी नहीं गई है, उनको एक्सेप्ट भी नहीं हुई है, और वो मान के बैठ जाएंगे कि भाई हमारी एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, अब हम एग्जाम के एडमिट कार्ड की वेट। आगे चलते हैं। अब है अटेंशन लिखा है यहां पर, बारी बारी लाल से बताया हुआ है, बिफोर प्रोसीडिंग कैंडिडेट्स मस्ट री इंश्योर दैट ऑल इंफॉर्मेशन फील्ड इज करेक्ट। वो जो जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, जो जोड़ जोड़ के पढ़ते हैं, बिल्कुल इंग्लिश का ज्ञान वो है, उनके लिए मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखी, तो आपने यकीन करना है कि जो भी आप डेटा भरने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। स्पेशली नाम जब भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, उसमें गड़बड़ नहीं करना। नाम के स्पेलिंग जो भरते हैं, अरे यार चेक कर लीजिए ना, 19 सितंबर को जाके इस फॉर्म की लास्ट डेट है। अभी हाय तौबा मस्ती शुरू हो जाएगी परसों से कि हमने सर वो बच्चे का नाम आरव में सिंगल ए है, हमने डबल ए लिख दिया। अरे गुरु, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, आप लोग हैं। तो यहां वो कह रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 3 डिटेल्स कैन नॉट बी चेंज, बहुत जरूरी है। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे, वहां पर एक करेक्शन विंडो आता है, ये कह रहा है भाई डिटेल आप चेंज नहीं करने दूंगा, तो पहले ही सही काम करें। किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नाम क्या है बच्चे का, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, जेंडर यानी कि लिंग, बच्चा बॉय है कि गर्ल है, आधार कार्ड नंबर बच्चे का जमा होना है, आधार होना मैंडेटरी है। यहां पर लोग पूछते हैं माता पिता है, बच्चे में से किसका करना है। अरे गुरु, जो कैंडिडेट है उसका भरना है। पेरेंट की कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं, जेसीओ जवान आते हैं, ऑफिसर आते हैं, सिविल आते हैं, 3 कैटेगरी पूछी जाएंगी। उसके बाद कैटेगरी में आपका SC ST OBC पूछा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैंडेटरी फील्ड है, जहां जहां एस्टिक लगा आपने सारे भरने, ये एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरना है। डिटेल चेंज नहीं होगी स्टेप 3 के बाद। दोबारा वो आ गया पिताजी का नाम। अब जब पेरेंट कैटेगरी है जेसीओ OR आर्मी नेवी एयरफोर्स, यदि आप सर्विंग या रिटायर्ड हैं, जेसीओ या अदर रैंक, इसके मैंने पहले भी बताया, कोस्ट गार्ड इसमें नहीं है, असम राइफल इसमें नहीं है, स्टेट पुलिस नहीं है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज नहीं है, डिफेंस सिविलियंस नहीं है, तो नहीं है। वो बाकी सब कहां जाएंगे, सिविलियन में जाएंगे। डिफेंस ऑफिसर्स है, सर्विंग या रिटायर्ड, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इसके अलावा और कहीं पर भी आप अधिकारी हैं, इसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा यदि आप सिविलियन और सिविलियन। अब आता है जी कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस भरना है, पक्का पता लिखें, पिन कोड लिखें। कोई भी फील्ड जो मैंडेटरी आप खाली छोड़ देंगे, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, सिस्टम आपको आगे जाने नहीं देगा। आगे चलो, अब यहां भर दिया जी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सॉरी ये भर दिया आपने। अब है फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन, यहां पर एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस है। पिछले साल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें और इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स बदली हो गए हैं। 25-30 सेंटर है, उसके हमने लिस्ट बना दी है। वो लिस्ट को हम इस वीडियो के साथ गूगल ड्राइव में डाल रहे हैं ताकि आपको चुनने में आसानी। अब मैं देहरादून के साथ देहरादून में रहने वाला हूं, मेरे को मेरठ और दिल्ली नजदीक पड़ते हैं, एक ही रूट पे आते हैं। वैसे चुनना है तो 3 आपने चुनने हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 1, 2 एंड 3। एग्जाम चॉइसेस शुड नॉट बी सेम, एग्जाम चॉइसेस शुड नॉट बी सेम। अभी हमने पहले आपको दिखाने के लिए तीनों में देहरादून भर दिया, उसने कहा भाई तीनों चॉइस अलग अलग भरिए, तो ये काम आपने नहीं किया। एप्लीकेशन फी है 680 रुपए जनरल कैंडिडेट का, SC ST की अलग एप्लीकेशन फी भी, जितना यहाँ पर फिगर आता है उतना पैसा आपने जमा करना है। स्टेट अपनी सही भरनी है, सिटी टाउन बिल्कुल सही भरना। अब इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, इस प्रकार से लिस्ट आ जाएगी। वो लिस्ट अलग से भी हम अभी डिस्कस करेंगे और उस लिस्ट को हम इसके गूगल ड्राइव में लिंक बना के डाल देंगे। यहां पर आ गया नीचे, फिर पूछा है आई हैव गॉन थ्रू द डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड शैल अबाइड बाय द सेम। प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखा है, मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा। ये पेपर पैटर्न है, मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, सारे सर्टिफिकेट है, जाति प्रजाति उसका सबका सर्टिफिकेट है, वो आपके, उसके लिए आप जिम्मेदार। आगे चलते हैं, यहां लिखा है आई फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ठीक है, बच्चे की क्लास ठीक है, ये नहीं कि बच्चा 4वीं में पढ़ रहा है, एज है और आपने डाल दिया। इसमें 5वीं पास का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सैनिक स्कूल का एग्जाम 4वीं वाला बच्चा दे सकता है, लेकिन मिलिट्री स्कूल का नहीं दे सकता। इसमें 5वीं पास का सर्टिफिकेट होना नितांत आवश्यक है, तो उसके बिना नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट मेयरली सबमिशन, ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया, गलत गलत जानकारी दे दी तो आपका बच्चा वहां पर एडमिट हो जाए। आई हियर बाय गिव माई कंसेंट बाय कैंडिडेटर, अगर कोई भी गलत जानकारी आपने भरी है तो आपके बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। यहां आपसे साइन करा, यहां आप आई एग्री करेंगे
सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड ओब्लिक एडिट एप्लीकेशन। यहां पर भी फिर गड़बड़ आ गई, माता जी के नाम में कुछ एक स्पेलिंग गलत हो गया, आप भाई साहब तो 3 बार 4 बार 5 बार चेक करके, नहीं तो एडिट एप्लीकेशन करें, वापस ले जाएगा, जो जो अपने फील्ड चेंज करना है वो चेंज कर सकते। एक बार सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड कर दिया तो आगे चल जाएगा। ये आ गया आपका कोर्स पूरा बता रहा है, क्लास 6 के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन नंबर अलॉट हो गया, नेम आ गया, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आ गया, ये सब चेक कर सकते हैं। अब वो कह रहा है रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ का उसमें साइज दिया है मैक्सिमम साइज ऑफ 50 KB। तो जिस भी फोटोग्राफर से आप जाएंगे, आजकल सारे लोग डिजिटल काम कर, उन्हें कहना है भाई साहब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज भी दिया हुआ है। साइज क्या है? 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, खड़ा है 4.5 सेंटीमीटर, पड़ा है 3.5 सेंटीमीटर, इतना ही फोटो चाहिए। और बच्चे का जो बता रहे हैं, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर फोटोग्राफ इज अपलोडेड। अगर फोटोग्राफ आप ही को क्लियर नहीं दिख रहा है तो दोबारा अपलोड, यहां गड़बड़ नहीं करना है। और इस फोटोग्राफ की 10-50 कॉपियां भी बनवा के रख लीजिए, बाद में वेरिफिकेशन के काम आएगा। और डॉक्यूमेंटेशन है उसमें फोटो लगी, द इमेज JPG/JPG फॉर्मेट है, तो ये पूरा कागज उसको दिखा देने के भाई साहब ऐसे करना। मेरे से नहीं होती, मेरे को एक फोटोग्राफ दे दो कि इसका साइज कम करो, मुझे आएगा नहीं, तो मैं भी जाऊंगा किसी जानकार व्यक्ति के पास, आप भी चल रहे। चूज योर फाइल। अब वो फाइल आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, आप किसी कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाएं। लेकिन कल भी मैंने एक वीडियो में बताया, ध्यान से कौन सा सेंटर चूज करा है, कौन सा हॉस्पिटल चूज किया, वो आपकी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति मेरे को कह रहे हैं सर हम तो SC ST कैटेगरी के हैं, लेकिन जिससे हमने फॉर्म भरा उसने हमें जनरल में कर दिया, अब भैया हम क्या करें? ये सारी चीजें यकीन करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, इससे आप विमुख नहीं हो सकते, इससे आप पार नहीं पा सकते। ये तो इश्क का दरिया है, इसमें डूब के जाना, जो आग का दरिया। तो ये करिए काम, अपलोड योर सिग्नेचर। अब कई हैं शेर मेरे तरह जिनके 10 साल का बच्चा, उसके क्या साइन हो, तो साइन है करवा दीजिए उसको बोलो भाई याद कर ले, 3-4 बार 50 बार उसको एक पन्ने पर करवाइए। एक बार बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, इतना ही साइन होगा। ये भी व्हाइट कागज पर साइन करके उसकी फोटो खींच के उसको क्रॉप करके तब जाके अपलोड। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन आजकल जो है गांव से लोग स्कैम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही छोटा चीज। कोई कहेगा जी मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो उसके लिए वीडियो बना दिया है, मैंने बता दिया है। कंप्यूटर सेवा केंद्र पे जाए नजदीक वाले में, वहां लड़का लड़की कोई बैठे होंगे, उनको बोलो भैया 100 रुपए लो, हमारी मदद करो, फॉर्म भरो। लेकिन फॉर्म में जो डेटा भरा गया है, जानकारी भरी गई है, आपका बच्चा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, उन्होंने कहा अरे हम भर देंगे फॉर्म, बच्चे का नाम विमल से विमला कर दिया, वही वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो ये करेक्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक आप पैसे नहीं जमा करते, आप 10,000 बार फॉर्म को बदली कर सकते, लेकिन एक बार पेमेंट हो गया फिर कोई डिटेल चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, आगे चलते हैं। रीसेंट पासपोर्ट साइज, बच्चे के जन्म के समय ली हुई फोटो आपने मुंह में निप्पल डाले, वो नहीं करना। रीसेंट मतलब हाल ही में ली हुई, पिछले 10-15 दिन में। मैं तो कहूंगा ताजी खिंचवाएं फोटो, बच्चे को थोड़ा स्मार्टली ड्रेस अप करा के ले जाए और वो अपलोड। अब जो सिग्नेचर है ब्लू ब्लैक पेन और ऑन अ व्हाइट पेपर करने हैं, स्कैन इट एंड देन अपलोड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वो भी JPG फॉर्मेट पर 50 KB होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द सिग्नेचर इज अपलोडेड। अगर सिग्नेचर आपके क्लियर नहीं है तो दोबारा साइन करके आप 10 बार ये कार्रवाई कर सकते हैं, इसका ध्यान। आगे चलते हैं जी, ये करके अब है मेन महान जो आपका है चॉइस ऑफ स्कूल। 5 स्कूल्स हैं, कौन सा स्कूल बढ़िया है कौन सा खराब है, इसके लिए एक वीडियो बना, सीक्रेट वीडियो। आपको ढूंढना पड़ेगा कि बेस्ट RMS कौन से हैं। ये मैं चाहूंगा थोड़ा हमारे चैनल पर आप भी सब्सक्राइब करें, वो सब करें। उसके बाद आपने 5 हॉस्पिटल की चॉइस देनी, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई सेलेक्ट करके दिया जाएगा। हॉस्पिटल आपने अपना नजदीक वाला चुनना है, जहां पर जाने आने में वो ना हो। स्कूल भी अगर आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले तो नॉर्थ वाले चुन सकते हैं, साउथ इंडिया के रहने वाले साउथ वाले। लगभग सभी 19-20 का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मिलिट्री स्कूल में खास तौर पर। और ये 5 के 5 मिलिट्री स्कूल हैं, देश के जो टॉप 10 सैनिक स्कूल हैं, उनसे आप किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। और इनमें फीस बहुत कम है। फौजियों के लिए तो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ईश्वर का वरदान के रूप में है मिलिट्री स्कूल, क्योंकि बिल्कुल 0 खर्चे में आपका बच्चा। वो आप देखेंगे फीस वाला वीडियो, 12,000 रुपए साल की फीस है, 18,000 रुपए JCOs की फीस है, ऑफिसर्स की 32-30 हजार रुपए है, और सिविलियंस की 51,000 रुपए है। उसके अलावा 20,000 रुपए और जोड़ दें पॉकेट मनी और आने जाने का खर्च, तो 60, 65, 75 हजार में बच्चा एकदम पूरे साल बढ़िया पढ़ाई। आगे चलते हैं।
अब 5 भरनी मैंडेटरी है। ये नहीं कहना कि हमने तो केवल चैल भेजना, सब में चैल भर दिया, नो, वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको आप रीसेट भी कर सकते, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इस स्टेज पर। और यहां पर कमांड हॉस्पिटल आपने, अब इसमें 2-3 हॉस्पिटल की लिस्ट है जिसमें 162, 111 ऐसे करके एमएच का नाम दिया है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम एक एमएच की लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट का जो पीडीएफ है हम इसके साथ गूगल ड्राइव में डाल के अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको गूगल ड्राइव खोलना नहीं आ रहा है, डाउनलोड होने में प्रॉब्लम है, 7417656633 हमारा नंबर है, व्हाट्सएप करें। हॉस्पिटल की लिस्ट, एग्जाम सेंटर के लिए हम व्हाट्सएप कर देंगे। इतना हम देश सेवा कर रहे हैं। फोटोग्राफ हो गया जी अपलोड, ये तो हमने सैंपल के लिए करा है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड हो गया, तो बहुत ही छोटे साइन है, थोड़े से बड़े साइन होने चाहिए, लेकिन इतना साइज आना चाहिए। और यहाँ पर चॉइस ऑफ स्कूल्स आ गए। आप कर लीजिए जी वेरीफाई, द एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड कंप्लीट, only mandatory steps, step 1, step 2, step 3 are completed successfully. If candidate is not able to submit fee by closing date and time, his candidature will be summarily rejected. आपने कहा step 1, step 2 कर दिया, फॉर्म भर दिया, लेकिन मैंने फीस पे नहीं करी, तो मतलब ही नहीं है। जब तक पूरा एप्लीकेशन सही मायनों में भर के फी पे होके आपका कंफर्मेशन स्लिप आ जाता है, तभी माना जाएगा। उसमें गलत डिटेल भर दी, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आप है। तो यहां दे दिया जी, एप्लीकेशन नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया, नेम आ गया, मोहन सिंह आ गया, माता जी का नाम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, सब चीज आ गई, पेरेंट की कैटेगरी आ गई, ये सब वेरीफाई करा रहा है। फोटोग्राफ आ गया। अब पेरेंट किल्ड इन एक्शन है, नो, यस है तो KIA का सर्टिफिकेट लगेगा। जेसीओ OR कैटेगरी यस, आई हियर बाय सर्टिफिकेट, आई कंसेंट माय कैंडिडेचर, अगर मैं गलत जानकारी दूंगा तो आपने यस लिख दिया। पेरेंट का एम्प्लॉयमेंट टाइप 2 हो सकता है, सर्विंग है, रिटायर्ड है। एप्लीकेशन फी पेबल है इनका 680 रुपए। पेमेंट स्टेटस दिखा रहा है पेंडिंग, एप्लीकेशन दिखा रहा है पेंडिंग फॉर फी पेमेंट, बाकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लिखी है क्योंकि अभी तक इन्होंने फी जमा नहीं करी। अब है चॉइस ऑफ रिटर्न एग्जाम में देहरादून, भोपाल एंड अजमेर भर दिया है, चॉइस ऑफ सैनिक स्कूल भर दिया है। यहाँ पर चॉइस ऑफ मिलिट्री इन्होंने दे दिया, वेस्टर्न कमांड 159 GH, 158 बेस हॉस्पिटल दिया हुआ है ईस्टर्न कमांड में। और यहाँ पर इनका एड्रेस है, ईमेल आईडी है, आधार नंबर वगैरह सब चीजें एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अब उसके बाद ये आता है महान कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, मैं गलती की अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, ये सब साइन करा लेंगे। एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड इनकम्प्लीट अनलेस एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड सक्सेसफुली, मेक पेमेंट ऑब्लिक एडिट एप्लीकेशन। यहाँ पर भी अभी भी आपको लगता है कोई चेंज करना है, एडिट करिए और अपनी जानकारी को बदली कर दिए। अगर नहीं है तो पेमेंट, मेक पेमेंट करेंगे, वो यहां आ जाएगा इस प्रकार से। बस इससे आगे हम नहीं जाते, हर बारी हम 680 रुपए आपके लिए खर्च नहीं कर सकते। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, QR कोड कर सकते हैं। QR कोड तो आजकल सबके पास होता है, भीम से कर सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जब आप ये सबमिट कर देंगे, सबमिट वाला आ जाएगा। अब ये आ गया जी चॉइस ऑफ हॉस्पिटल्स, ये आ गया सारा। मैं इसको हटा लेता हूं। ये जो हॉस्पिटल है ये प्रोस्पेक्टस में भी दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिए। अंडमान निकोबार वाले हैं तो आपने धनवंतरी में जाना। यहां पर नॉर्दर्न कमांड में 150 जनरल हॉस्पिटल है, 92 बेस हॉस्पिटल है, इनके कहां कहां पर है ये हम बताएंगे। और ये आ गए जी आपके एग्जाम सेंटर, इसमें बदली है, जो हमने पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें चेंज है। आगरा, अजमेर, अलवर, अमृतसर, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चॉइस अपनी करने में आसानी हो। बारामूला में हो रहा है तो अल्फाबेटिकली, यानी कि अल्फाबेट में जिस प्रकार से अक्षर आते हैं वैसे है ये। पुणे आ गया, रांची, रोपड़, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, तेजपुर, उधमपुर। फॉर्म भरा गया है। अभी हम थोड़ा अपना एडवर्टाइजमेंट कर दें। अभी आप जागे हैं, अभी अभी 5 मिनट पहले, तो 2 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है, बच्चे को एनरोल कर दें। एक बार पढ़ाई करा के बच्चे को एग्जाम देने दीजिए। पैसे नहीं है, यूट्यूब पर हमारी क्लास चल रही है 4 से 5 बजे तक रोज फ्री, उससे कर लो। कम पैसे हैं, बुआ आई थी पैसे नहीं देके गई बच्चे को, अब कैसे कराएंगे तैयारी? 1700-1800 रुपए का ऐप पे कोर्स है, बोले नहीं तो लास्ट में क्रैश कोर्स कर लिया। बच्चा बहुत ही लायक है, मॉक पेपर सीरीज कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर। हमारी ऐप पे 149 से लेकर 3000 रुपए तक के कोर्सेज हैं, डिजिटल कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं। सैनिक स्कूल RMS की बुक्स हैं, अभी हमारे पास प्रिंटेड बुक्स हैं। कुछ नहीं करना है, इस पे आपने बुक्स लिख के हमें व्हाट्सएप कर देना है, नंबर पट्टी पे आ रहा है 74176566। इतना आसान है, इतना सिंपल है सब कुछ, प्रोवाइडेड आप पहला कदम लें। अब एक महान सवाल आता है कि क्या मुझे अपने बच्चे को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी मिलिट्री अकेडमी में भेजना है? नहीं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान।
ये चॉइस आपने करना है, लेकिन मैं कहूंगा भेजना है या नहीं भेजना है। 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, पक्का करें। आपके बच्चे को इतना मोटा चश्मा लगा है, मेरे से मोटा, देने दो एग्जाम। एक उंगली ज्यादा है, मेडिकल अनफिट है, कोई बात नहीं, 3 दांत लड़ाई में तोड़ा है अपना, बोलो बेटा रिटर्न एग्जाम के लिए कोई मेडिकल फिटनेस नहीं पूछता, लड़की है जी, देने दीजिए एग्जाम। ज्वाइन करना नहीं करना बात की बात, पर कम से कम हम अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव फील्ड में लेके तो आए। नहीं तो ऐसे वो करते रहेंगे, 9वीं के बाद उनके हाथ में मोबाइल फोन आएगा, फिर वो आपको अपने सही रंग दिखाएंगे। तो वो अपने रंग दिखाएं, उससे पहले आप उनके ऊपर हरा रंग डाल, हरा रंग मतलब फौज में डाल। तो ये एक अच्छा है। एक मेरा वीडियो है, क्यों भाग जाते हैं सैनिक स्कूल से बच्चे, पक्का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आई ओपनर टाइप की वीडियोस हैं ये सारे। सच में कड़वी बात लगेगी आपको, लगने दीजिए, कोई बात, लेकिन ढीला ढाला बच्चा पहुंचेगा 3 दिन में दौड़ जाएगा। इतना बेचारे ने लाइक करा, आपने लाख रुपए कोचिंग कराई, ये कराया, सारे पैसे खर्च किए और बच्चा दौड़ गया, क्या फायदा। तो बच्चे को साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, एकेडमिकली, स्पिरिचुअली आपने तैयार करना है। मिलिट्री एकेडमी कभी भी ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, वहां पर बहुत ज्यादा लोचा है। ये डिसीजन लेना है बाद में, अभी के लिए डिसीजन एक है, भाई साहब आप एज क्राइटेरिया मीट करते एग्जाम दे दो, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा उसकी लाइफ में। यदि बच्चा इस समय एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करके अपीयर कर रहा है, फेल होता है, 2 नंबर ला रहा है, 10 ला रहा है, 100 ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम दिया, आप एज अ पेरेंट जागरूक हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, आपको फॉर्म भरना आ जाएगा, बच्चे का आधार कार्ड सही हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सही हो जाएगा। इतने सारे इसके फायदे हैं जिनको आपने लाभ उठाना है। कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप करना है 7417656633 पर, कॉल मत कीजिए। दिन में अभी भी कम से कम 200-250 मिस कॉल्स आती है व्हाट्सएप पे, समय लगता है हमें, 2-3 दिन लगते हैं, हम जवाब पक्का देते हैं। कोई और समस्या है, कोई और आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, बच्चा अंगूठा चूस रहा है, बिस्तर में सुसु कर रहा है, यहां तक के भी हम सोल्यूशन बताते हैं। आपने हम तक पहुंचना है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अभी जितना जल्दी सोचना शुरू करिए, नहीं कि हम आपने हमें नंबर दे दिया, हम आपको कोर्स बेचना शुरू, हम नहीं करते। जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहते कि मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है, हम आपको कॉल नहीं करते हैं, ये गारंटी। तो इस प्रकार से हमने मिलजुल कर हम अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका बच्चा सही बनेगा और देश सेवा करेगा, एक समाज में बिल्कुल सभ्य समाज की स्थापना होगी। तो ये हमारा, जितना हम एफर्ट कर सकते हैं, गाइड ही कर सकते हैं। और सवाल है आरएमसी के बारे में, सैनिक स्कूल के बारे में, नवोदय के बारे में, यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, आपने हमसे संपर्क करना है। हम पूरे जद्दोजहद करते हैं, जितनी जानकारी हमारे पास रेडीली अवेलेबल होती है दे देते हैं, कुछ जानकारी नहीं होती उसके लिए हम खोजबीन करते हैं। थोड़ा मैं रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, मेरे पे टाइम ही टाइम है, तो ये सब काम में करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। और कोई भी ये वीडियो देखना मतलब ये नहीं कि आपने हमसे कोई कोर्स खरीदना है, हमसे पैसे देने हैं, कुछ फ्री में 9 बच्चे पहुंच चुके हैं सैनिक स्कूल, केवल यूट्यूब का कोर्स करके फ्री में। ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स में से एक व्यक्ति को जागृत होना पड़ेगा। अभी भी आप दोनों शाम को अगर 2-2.5 घंटे मोबाइल पे रहते हैं तो बच्चे को कोई कंपटीशन दिलाने का फायदा नहीं है, वो भी मोबाइल पे ही खेले। यदि एक पेरेंट 4-5 महीने के लिए कमर कस ले, बोले भाई ये 3 घंटे बच्चे को मैं डिवोट करता हूँ, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं, एक डिजिटल कोर्स खरीदे, यूट्यूब का कोर्स करें, आपका बच्चा दिए हुए नंबर लेके आ जाएगा। ये है ज्ञान। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।